सर आप लोग सर्वे करने के लिए आए हैं तो ये स्पेशल सर्वे के लिए ही आए हैं। जी, हम लोग विशेष सर्वेक्षण अमीन के पोस्ट पे नवनियुक्त कर्मी हैं। हम लोग भू राजस्व विभाग के अंतर्गत नियोजित हुए हैं। अभी जो सर यहाँ पे आए हैं आपका पोस्ट क्या है? मेरा पोस्ट है विशेष सर्वेक्षण अमीन। यहाँ पे आप लोग सर्वे करने के लिए आए जी, हैं। जैसे कि सर्वे में कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 ये जो है सर ये क्या है? हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, जैसे मतलब जो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, इसका अधिनियम है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम 2011। नियमावली 2012 संशोधन 2019। इसी के आधार पे हम लोगों को सर्वे करना है, जो कि 22 प्रपत्र में होने वाला है। तो अभी जो सर सर्वे होगा इसमें किन किन लोगों को आप लोग कैसा सर्वे कीजिएगा, यानी किन लोगों का क्या समस्या है, जैसे कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए और किनका होगा किनका नहीं। इस सर्वे में सभी लोगों को फॉर्म भरना है, जो जिनके पास ज़मीन है, तो वो मकान का ज़मीन हो या फिर खेत का ज़मीन हो, किसी भी तरह का प्लॉट हो, उनको फॉर्म भर के देना है। रैयतों के द्वारा जो स्वघोषणा प्रपत्र है, प्रपत्र नंबर 2 है, उसमें उनको अपने ज़मीन का सारा डिटेल भरना है। रैयत का नाम किस मतलब जो जीवित हिस्सेदार हैं, उनका नाम दर्शाना चाहिए, खाता खसरा रकबा चौहद्दी जमाबंदी सभी चीज़ प्रपत्र 2 में वो पूर्ण रूप से भर के देंगे। उनके उसके साथ में वो सारा दस्तावेज लगाएंगे, जैसे उनके पास लगान रसीद हो गया, केवाला हो गया, खतियान हो गया, उनके पास ज़मीन का जो भी कागज़ है वो लगा करके वो मतलब कि हम लोग के पास जमा करेंगे। हम लोग उनको रिसीविंग देंगे। हमारे शिविर में आके जमा कर सकते हैं। हम लोग का शिविर कार्ड यहाँ हांसी बेगमपुर पंचायत सरकार भवन में है। फिर उस पे हम लोग काम करेंगे। तो सर आपका नेक्स्ट है सर्वे किस आधार पर आप लोग जो कीजिएगा। हम लोग सर्वे रिविजनल सर्वे जो आरएस खतियान है, उसी के आधार पे हम लोग ये विशेष सर्वेक्षण ये करना है। स्पेशल सर्वे जो हो रहा है, ये रिविजनल सर्वे के आधार पे ही करेंगे। तो नेक्स्ट है सर कि सर्वे कितना प्रपत्र में। सर्वे 22 प्रपत्र में होने वाला है, जिसमें कि प्रपत्र 1 होता है उद्घोषणा का प्रपत्र, जो कि हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा किया जा चुका है। प्रपत्र 2 होता है रैयतों के द्वारा स्वघोषणा। उसमें क्या है कि रैयत अपना वो खुद स्वघोषणा करेंगे कि उनके पास कितना ज़मीन है, ठेक के वाला है, खतियान है, या फिर वो मतलब उनको पर्चा लाल कार्ड है, या फिर बंदोबस्ती के द्वारा मिला हुआ है। वो जो भी है सारा चीज़ वो अपने प्रपत्र में भर के देंगे, तो हम लोग आगे काम करेंगे। अगला प्रपत्र होता है प्रपत्र 3.1। इसमें क्या है कि जो वो मतलब कि पूर्वज का ज़मीन है, जिसे दादा परदादा के नाम से है, वो गुजर गए हैं, वो अपने नाम से करवाना चाहते हैं, तो वो अपना वंशावली भी बना के देंगे। वंशावली का प्रपत्र होता है 3.1 होता है। उसके बाद अगला प्रपत्र होता है 3.2। उसमें हम लोग अपना ये खाना पूरी का काम करेंगे। और अगला उसके बाद जब हम लोग खाना पूरी का काम कर लेंगे, उसके बाद फिर उससे जो खतियान तैयार होगा, जो अधिकार अभिलेख जो तैयार होगा, पर्पस 7 में उनको खाना पूरी पर्चा का प्रारूप मिलेगा। उसके साथ एलपीएम भी हम लोग वितरित करेंगे। जिस एलपीएम बोला जाता है लैंड पार्सल मैप, मतलब हर एक प्लॉट का एक मानचित्र मिलेगा। वो सब जांच करेंगे कि हम लोगों के द्वारा कोई त्रुटि हुआ है या फिर सही काम किए हैं। तो यदि जो वो असंतुष्ट रह जाते हैं काम से, तो वो आप दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। दावा आपत्ति का प्रपत्र 8 होता है, प्रपत्र 14 होता है, प्रपत्र 21 होता है। तो रैयत को कौन सा कार्य की क्या बोलते हैं फॉर्म, रैयत को कौन सा रैयत फॉर्म भरना पड़ेगा? रैयत को मुख्यतः प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भर के देना है। प्रपत्र 2 में वो ज़मीन का अपना सारा ब्यौरा भर के देंगे कि मतलब उनके पास जितना ज़मीन का डॉक्यूमेंट है, या जितना ज़मीन वो उनके कब्जे में है, या और जितना, उनका कागज हाँ, जो उनका भी कागज है कागजात उनके पास, डॉक्यूमेंट हाँ, सारा लिख। जो उनका जमीन है अपना स्वयं, वो स्वयं भू स्वघोषणा करेंगे प्रपत्र 2 के द्वारा। और प्रपत्र 3.1 में वो वंशावली बना के देंगे। ये सर जो ये वंशावली के लिए कौन सा फॉर्म भरेगा? वंशावली के लिए प्रपत्र 3.1 का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3.1, उसमें भर के देना है। उससे पहले वंशावली बनवाना पड़ेगा पंचायत सचिव के द्वारा, मतलब कि सरपंच जी के द्वारा बनवाएंगे। उसी के आधार पे वो भर के देंगे। ये सर वंशावली है क्या?
वंशावली एक तरह का उसमें आप वंश वृक्ष अपना दर्शाइएगा। जैसे कि आपके परदादा जी के नाम से है खतिहान, तो अब जैसे कि आप अभी जीवित दखलकार आप हुए उनके, तो आप वहाँ से पूरा एक वंश वृक्ष बनाइएगा अपने परदादा के नाम से कि उनका उनके बाद उनके लड़का कितने थे, इससे पता चलता है कि कितने हिस्सेदार हैं इसमें। तो सर वंशावली जो कहीं अगर किसी मेंबर में अगर 4 लोग हैं, अगर मान लेते हैं उसका 2 मेंबर को छोड़ के 2 मेंबर का क्या बन सकता है? नहीं, वंशावली में सभी हिस्सेदार का नाम दर्शाना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही मेंबर का वंशावली में नाम हो सकता है? नहीं, वंशावली में पूरा वंश वृक्ष दिखाना पड़ता है। आप अपनी बहन का भी नाम दीजिएगा उसमें, किन्हीं का नाम अपने मन से नहीं हटा सकते। क्योंकि एक ब्लॉग में अभी आया था आत्मदाह करने के लिए, वो 5 परिवार था, 5 में से 3 भाई-बहन मिल के जो है, वो 2 भाई का जो है कि ज़मीनें को गोल कर दिया था, जो कि वो बहुत परेशान थे इसीलिए। देखिए, वंशावली बना के जो वो हम लोग को लोगों के पास जमा करेंगे, हम लोग एक आम सभा आयोजित करेंगे, उसमें सभी वंशावली का वेरिफिकेशन होगा। मतलब कि उसको जो है ना, आम सभा लगा के रैयतों के बीच सभी लोगों के बीच में आम सभा, ये हर एक लोगों का वंशावली को हम लोग पढ़ेंगे। ग्रामीण जैसे कि आप गलत दे दिए तो आपके आसपास वाले तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना। यदि जो कोई ग्रामीण ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये वंशावली गलत बना के दिए हैं, तो फिर वो वंशावली रद्द हो जाएगा। ये वंशावली जो है सर, ये वंशावली बनाना सबको ज़रूरी है। जिनका जमीन मतलब खतियानी जमीन है, पूर्वज के नाम से है, या केवाला जिनके नाम से केवाला है, उनका डेथ हो चुका है और वो अपने जो जीवित हिस्सेदार है वो अपने नाम से करवाना चाहते हैं, तो उनको वंशावली बनाना जरूरी है। और सर आम लोगों का एक समस्या ये भी है कि जैसे 2 भाई की ज़मीन है, उसमें से एक भाई कोई अधिक ज़मीन अपने नाम से करा लिया है नेट पे, तो उनके पास क्या मतलब उसी इस स्थिति में फिर क्या होगा? देखिए, हम लोग जैसे जो भी उनका मतलब प्रॉब्लम पारिवारिक है, समस्या। पारिवारिक समस्या है, तो वो आपसी बंटवारा कर ले। उनसे नहीं होता है तो जनप्रतिनिधि के साथ मिलके कर ले। जो फॉर्म भर के देंगे हम लोग उसी अनुसार प्लॉट वेरिफिकेशन करेंगे, किश्तवाड़ी जो करेंगे। उनके पास कागज़ होगा, डॉक्यूमेंट का उन्हीं के हाँ, अनुसार आप लोग भर उसके देंगे। आधार पे जैसे वो फॉर्म भर के देंगे, फिर हम लोग किश्तवाड़ी करेंगे। किश्तवाड़ी में हम लोग हर एक प्लॉट पे जाके प्लॉट भे का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगा किया जाएगा। अगर भूमि पर घर बना हुआ है सर किसी का, तो उनके पास कोई भी कागज़ात हैं, तो वो स्थिति में क्या करें? देखिए, जब आप किसी भूमि पर मकान बनाए हुए हैं तो उसका कोई साक्ष्य तो आपके पास होना चाहिए ना। जबकि अभी बहुत सारा जिस इलाका में आप आए हैं, इधर में बहुत सारे पास के जो है, उनके पास कुछ भी कागज़ नहीं, घर है। जैसे कि अभी इधर एससी एसटी रहता है, तो कम पढ़े लिखे और समझदार भी कम रहते हैं और उनको दौड़-भाड़ा करने के लिए भी